हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसर टीवी। मैं हूं हरप्रीत सिंह सेठी। जिस तरीके से बिलावर में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसी को लेकर जिला कठुआ में के लोगों में काफी रोष है। वहीं अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो लगातार वो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रदेश की सचिव काजल राजपूत हैं, ये बनी से बिलोंग करती हैं और बिलावर भी इलाका जो है बनी की रीचिस के साथ लगता है। इनसे हम एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ आज जिला कठुआ में यहां पे पहुंची हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन 3 जो हत्याएं हो जाती हैं उनके पीछे किनका हाथ है और ये जिम्मेदार किसको आखिर ठहरा रही हैं। काजल जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद जी। काजल, बताएंगे कि जिस तरीके से अगर जिला कठुआ की मैं बात करूं तो जिस तरीके से कल 3 लोगों के जो शव हैं वो मिले हैं, और इससे पहले अगर मैं बात करूं 15 फरवरी की मैं बात करूं तो वहां पे 2 भाइयों के भी शव मिले थे। अगर मैं कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 दिनों में 5 लोगों की वो किलिंग्स हो जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी सुराग नहीं पता चल रहा है। लोगों का खासतौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आतंकवादियों की साजिश है। आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं जिस परिवार के ऊपर इस वक्त ये संकट के बादल छाए हैं, परमात्मा उनको हिम्मत दे इस चीज़ से उभरने की, ओवरकम करने की। और सरकार से अपील करूंगी, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी एनसी सरकार हो, जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन हो, कि परिवार को इस वक्त हौसला बढ़ाने के लिए या परिवार का फ्यूचर के लिए आप जितना समर्थन परिवार का कंपनसेशन के तौर पर कर पाए, आपको करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त हमारे इलाके में बने हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट बनी की बात करूं, बहुत सारे मैंने मीडिया उसमें देखा कि आप बता रहे हैं कि बिलावर में ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हाँ, वो लोग बिलावर के थे, लेकिन ये जो हादसे हुए हैं वो बनी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। बनी विधानसभा, चाहे वो पहले 2 मृत्यु हुई या ये 3 शव जो इस वक्त बरामद हुए, वो बनी की विधानसभा क्षेत्र या बनी के इलाके में ये हादसे हुए हैं या जो शव जो हैं वो मिले हैं। अब इसके पीछे टेरर आतंकियों का हाथ है या एंटी नेशनल कोई और इसके पीछे चीज़ें मौजूद हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है या इन्वेस्टिगेशन जिस तरह की रहेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जहाँ से मैं बात करूँ, देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि सफलता कुछ जो है उनको मिल पा रही है। आप देख रहे हो कि हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारा एलजी प्रशासन है, वो कुछ भी रिज़ल्ट जो है हमें नहीं दे पा रहा है। किसी भी तरह का जो हल जो है उनसे नहीं मिल पा रहा है। तो वो अपने आप में मैं कहूँगी कि वो शायद असमर्थ हैं इन सब चीज़ों में। तो उन्हें शायद अब इस चीज़ से, जैसे हमारे जतेंद्र सिंह जी हैं या हमारे एलजी प्रशासन में या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, तो शायद आप नहीं ये चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो कि लोगों की सुरक्षा अब आपके हाथ में नहीं रही है, या आपसे चीज़ें ये अब आपके हाथ से छूट रही हैं, या आप असमर्थ हो इन चीज़ों को। तो आपको अब इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो घर पे बैठना चाहिए, ताकि जो लोग आपको लगता है कि इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें या लोगों को सुरक्षित रख पाएं, उनको ये जो है बागडोर देनी चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं, जहां कठुआ के जितने भी विधायक थे, जिसमें राजीव जसरोटिया भी थे, अगर हीरानगर के विधायक की मैं बात करूं, वो भी वहां पे बिलावर में पहुंचे हुए थे। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे, जिसमें आपके कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी लाल सिंह बिलावर से मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, उनको आखिर रोका गया। लेकिन उनको वहां पे जो उनके परिवार के लोग थे उनसे मिलने के लिए बिलावर जाने नहीं दिया गया। इसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अब आपने खुद ये चीज़ कही कि भाजपा के लीडर्स जो हैं, एमएलएस जो हैं, चाहे वो सतीश शर्मा हो, चाहे वो राजीव जसरोटिया की बात की, या जितने भी विधायक भाजपा के वहाँ पर पहुँचे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये सवाल उनसे करिए कि आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हो। केंद्र सरकार आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, एलजी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपकी है, लेकिन आप धरने पे बैठे हो। आप डिमांड किससे कर रहे हो और किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो? आप तो शरेआम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन चीज़ों को किसी और ही एंगल में मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बातें अब मुझे नहीं लगता कि आपकी कुछ भी हल दे पाएंगी। अब आपको साफ तौर पर अब ये कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि आप लोगों पर अगर लोगों ने विश्वास करके आप लोगों को जिताया है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको घर बैठना चाहिए, ना कि ये प्रोटेस्ट करके या वो सब करके। लोग क्या बेवकूफ है? लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कर रहे हो? लीडर ऑफ अपोजिशन
ऑपरेशन जो सुनील शर्मा है, कल जब वो परिवार से मिले, उन्होंने एक गृह मंत्री अमित शाह जी का जो एक मैसेज है उनको दिया कि जो परिवार के जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार की मदद की जाएगी, उनको नौकरी दी जाएगी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नौकरी आप दे दोगे, लेकिन क्या उस बच्चे को या उस माँ का, कोई 14 साल का बच्चा या कोई 30 साल का है या कोई 35 साल का है, क्या किसी का वो भाई होगा, किसी का वो पति होगा, किसी माँ का वो बच्चा होगा, क्या उस माँ को आप उस माँ के दिल को आप दोबारा से उस हंसी को, मुस्कुराहट को वापस ला पाओगे? आपके एक ट्वीट से या आपकी इस एक बात से क्या उनका घर जो है वो वापस से हरा भरा हो पाएगा? तो वो नहीं हो पाएगा। ये आप अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहीं ना कहीं परिवार को आश्वासन दिया है कि उनके जो 3 जो व्यक्ति जिनकी शव मिले थे उनका बिलावर में स्मारक बनाया जाएगा। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो क्या लगता है कि उनका स्मारक, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वो चिंतित नहीं है, क्योंकि बिलावर और बनी के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। देखिए, भाजपा का लोगों की जान के साथ या इस तरह की कहीं पर कोई डेथ हो रही है इस तरह के उसके ऊपर सियासत करना भाजपा की पुरानी आदत है, जो कि मैं कहती हूं कि भाजपा को अब इस चीज़ से बाज आना चाहिए। लोगों की जानों की कीमत उनको समझनी चाहिए कि आप किसी का एक समारोह करके या कोई यादगार समारोह बना के या आप किसी की जान की कीमत लगा रहे हो तो बड़ा एक शर्मनाक ये चीज़ है जो आप लोग कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की जान की कीमत या किसी के घर को आपने एक घर का एक दिया आपने दीपक बुझा दिया, तो ये आपकी नालायकी है। और इसको अगर आप इस चीज़ से कवर कर रहे हो, एक ट्वीट से कवर कर रहे हो कि अब आप लोग एक याद समारोह के लिए कुछ ऐसा करोगे या बनाओगे, तो एक बड़ा ही शर्मनाक ये चीज़ है। इसके ऊपर अब ज़्यादा क्या कहूँ मैं। काजल जी, आखिरी में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कांग्रेस पिछले 4 दिनों से ये लोग लापता थे। कांग्रेस के लीडर, आपने भी विधानसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किया है बनी से। आपने बताया कि मेरे ही इलाके से वहां का बिलावर का इलाका भी लगता है, वहां का बिलावर का इलाका भी लगता है। क्यों आपने इतनी देर कर दी? उनके परिवार के लोगों के साथ आप क्यों नहीं मिले इससे पहले, जब वो 4 दिन से लगातार वो गुम हो गए थे? कहीं ना कहीं आशंका यही भी जताई जा रही थी कि इसके पीछे किसी ना किसी का कोई हाथ हो सकता है, हाथ की हाथ होता है, लेकिन आपने इतनी देर क्यों लगा दी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई देर की है, और किसी के शव के ऊपर सियासत करना तो ये कांग्रेस ने ना कभी किया ना कांग्रेस करेगी। ये भाजपा को चीज़ें ये सूट करती हैं कि भाजपा इसके ऊपर सियासत करे। कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के लीडर इस चीज़ के, हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई है, होती भी है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि परिवार इस वक्त जिस स्थिति में है, या आपने कोग में जो पहले 2 मृत्यु हुई या पहले एक लड़के ने वहाँ पर अपनी जान ले ली, हम उनके घर पे भी गए थे, उनसे उनके परिवार वालों से भी मिले। लेकिन उस चीज़ के ऊपर सियासत अगर मैं करूँ या मैं अपनी सियासत के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, ना मैं ये चीज़ें करती हूँ, ना हमारी पार्टी ये चीज़ें करती है, ना उसको हम समर्थन करते हैं उस चीज़ को। और रही दूसरी बात, जो अभी ये 3 शव बरामद हुए, इसके बाद हम उनके घर जाएंगे। लेकिन हम इसी चीज़ का कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, एलजी प्रशासन क्या इसके ऊपर कदम उठाता है। सिर्फ वो बात करते हैं कि हम सर्च ऑपरेशन करेंगे, हम अब इस चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए ये करेंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड की हालत देखते हो तो वहाँ पर सेम चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो मैं एक आग्रह करूँगी, विनती करूँगी हमारे सीएम साहब से भी, हमारे एलजी प्रशासन से भी और केंद्र सरकार से भी कि इस चीज़ को रोक लगाने के लिए अब आपको पुख्ता इंतजाम जो है आपको करने पड़ेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो बड़ा शांतिपूर्वक एक डिस्ट्रिक्ट था, हमारा इलाका बनी इलाका बड़ा शांतिपूर्वक सीधे साधे लोग वहां पर रहते हैं। वो लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी उन जंगलों में व्यतीत करते हैं, अब उनका घर से बाहर निकलना वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप उनकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे करते हो, कैसे करोगे? आपको रिजल्ट देना है, ना कि बातें करनी है। हमें रिजल्ट चाहिए। कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, खास करके हिंदुओं को की जो है वो हत्या की जा रही है। देखिए, टारगेट किलिंग्स हम कश्मीर में सुनते थे, टारगेट किलिंग हमने कश्मीर से न्यूज़ें सुनी थी कि वहां पर ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यही चीज़ें अब यहाँ पर हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हो रही हैं। तो फेलियर किसका है ये? अगर ये टारगेट किलिंग्स भी हैं तो
किसका फेलियर है ये? सरकार आपकी है ना, आप इसके ऊपर क्या इंतजाम कर रहे हो, अपनी एजेंसीज कैसे सुरक्षा कैसे बढ़ा रहे हो? आप तो टोटल फेल हो रहे हो ना वहां पर, आप नहीं कर पा रहे हो वो सब चीजें। तो ये किसी के चीजें किसी और के माथे पर थोपना बंद करिए और काम करिए। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की सचिव, जम्मू कश्मीर की सचिव काजल ठाकुर, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है। वहीं अगर एलजी प्रशासन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इन्होंने एलजी प्रशासन के ऊपर निशाना अपना साधा है। हरप्रीत सिंह सेठी, केसर टीवी, कठुआ।